देश में एक दिन में कोरोना के 43,393 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 911 रहा। इस बीच केरल और महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में वैक्सीन ही है जो कोरोना के गंभीर प्रकोप से बचा सकता है और वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोरोना हो गया तो भी अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कतें यहाँ शुरू होती हैं जब कोरोना बार बार अपना स्वरूप बदल रहा हो, जिससे वैक्सीन की प्रभावशीलता पर असर पड़ रहा हो। जिसे देखते हुए दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन माने जाने वाली वैक्सीन कंपनी यानी फाइजर बायोएनटेक ने तीसरी खुराक देने की तैयारी कर ली है, जिसे कि हम बूस्टर शॉट नाम से जानेंगे। लेकिन क्या इससे देश में प्रयोग की जा रही वैक्सीन जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना की डोज में भी बदलाव आएगा? क्या हम सभी को 3 डोज लेनी होंगी? दरअसल अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक जल्द ही अमेरिका की नियामक संस्था FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से वैक्सीन की बूस्टर शॉट के लिए मंजूरी पाने के लिए दस्तावेज दाखिल करने वाला है। कंपनी का दावा है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को मात देने के लिए तीसरी डोज की जरूरत पड़ सकती है। कंपनी ने 8 जुलाई को घोषणा की कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन, जिसे अमेरिका में कॉमिर्नेटी नाम से जाना जाता है, उसकी बूस्टर वैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की मांग करेंगे। कंपनी अंतरिम ट्रायल के डेटा के आधार पर नियामक संस्थाओं से मंजूरी मांगेगी। दरअसल कंपनी ने न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने वाले लोगों पर किए गए शोध से पता चलता है कि तीसरा डोज एंटीबॉडी लेवल को कोरोना से बचाव में 5 से 10 गुना बढ़ा सकता है। बयान में कहा गया कि बूस्टर शॉट को लेकर किए गए शोध को जल्द ही मेडिकल पत्रिका में छापा जाएगा। कंपनी ने अपने शोध पर बात करते हुए कहा कि फाइजर के साथ साथ दुनिया की बाकी वैक्सीन भी कोरोना पर संतोषजनक काम तो कर रही हैं। शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बना रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ही एंटीबॉडीज खुद ही कोरोना के खिलाफ कम होने लगती हैं। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर एक अंतरिम शोध इजराइल, कनाडा, UK और US में किया गया, जिसमें पाया गया कि जनवरी-फरवरी से ही जिन लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी, उनके शरीर में 6 महीने तक तो कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता रही, लेकिन उसके बाद एंटीबॉडीज धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ कम होनी शुरू हो गई और यही वजह है कि इन देशों में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए। फाइजर कंपनी ने ऐसे लोगों पर स्टडी की जिसमें पाया गया कि 12 महीने में वैक्सीन की बूस्टर शॉट लेने के बाद कोरोना के तमाम वेरिएंट पर एंटीबॉडीज 10 से 12 गुना बढ़ जाती है। ये बूस्टर शॉट दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार मिले बीटा वेरिएंट और भारत में सबसे पहले मिले डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी है। डेल्टा वेरिएंट वही है जिसने भारत में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी और अब दुनिया के 100 देशों से भी ज्यादा जगहों पर ये तबाही मचा रहा है। कंपनी अगस्त से बूस्टर शॉट के क्लिनिकल ट्रायल को शुरू कर सकती है, जिसमें बड़ी आबादी को शामिल किया जाएगा। दरअसल नेचर जर्नल में कुछ समय पहले वैक्सीन के डेल्टा पर प्रभावशीलता को लेकर एक अध्ययन पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव में फाइजर वैक्सीन कम प्रभावशाली है। इस अध्ययन में खुलासा हुआ कि जिन्हें पहले कोरोना वायरस नहीं हुआ और अगर वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होते हैं तो ऐसे लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। जर्नल नेचर में प्रकाशित स्टडी में दावा किया गया कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर वैक्सीन का टीका ज्यादा असर नहीं दिखाता। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के असर को रोकने में फाइजर सिर्फ 64% तक प्रभावी है। इससे पहले कोरोना के अन्य वेरिएंट में ये 94% तक प्रभावी थी। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड 33% ही प्रभावशाली है। हालांकि फाइजर को अभी देश में अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन फाइजर की बूस्टर शॉट को अगर FDA, CDC और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी अप्रूव कर देती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में जिन वैक्सीन का सबसे बड़े लेवल पर प्रयोग किया जा रहा है यानी कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और अब आने वाली मॉडर्ना, हो सकता है कि उन वैक्सीन में भी बूस्टर शॉट की जरूरत पड़े।